मम्मी जी, आप बार बार ऊपर क्यों चली जाती हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। प्राची अपनी सास अनीता से बोली। वो मुझे अपनी माँ जैसी मानती है और छोटी सी गिन्नी मुझे दादी दादी कहकर पीछा ही नहीं छोड़ती। वो आपको माँ क्यों नहीं मानेगी? उसका आधा काम आप जो कराते हो। ये तकरार सास बहू के बीच आम हो गई थी। प्राची अनीता जी को ये सोचकर मना लेती कि क्यों दूसरों की वजह से अपने घर में कलह करूं। इस तकरार की वजह थे कुछ ही महीने पहले आए किराएदार पति पत्नी और उनकी 3 साल की बेटी। अनीता जी ने घर के ऊपरी दोनों कमरे और किचन का सेट ये सोचकर किराए पर दे दिया था कि घर में रौनक भी बनी रहेगी और कमरों की साफ सफाई भी हो जाएगी। कुछ ही दिनों में मिलनसार अनीता किराएदार विशाखा के साथ घुल मिल गई। वो उसे बहुत पसंद करने लगी। पसंद भी क्यों ना करती, विशाखा बातों में इतना शहद घोलती कि किसी को भी डायबिटीज हो जाए। विशाखा का अच्छे बनने का मुखौटा प्राची भली भांति देख चुकी थी, लेकिन अनीता जी उस मुखौटा को नहीं देख पा रही थी। प्राची के पति विशाल कई बार प्राची को कह चुके थे, मम्मी को टोक कर तुम ही बुरी बनती हो। पर इंसान भी अजीब है, हम चाहे अपनों से कितना भी लड़ ले या गुस्सा हो जाए, पर दूसरों को किसी अपने के सीधेपन का फायदा उठाते नहीं देख सकते। हमारी मम्मी बहुत भोली भाली है और वो अच्छाई का मुखौटा लगाकर मम्मी को बेवकूफ़ बनाती रहती है। छोटे बच्चे का बहाना कर कभी मम्मी से सब्जी कटवाती है, कभी बच्चे को पकड़ा देती है, कभी छत से लाए सूखे कपड़े को फोल्ड करने के लिए बोल देती है। तो तुम्हें दुख है कि मम्मी उसके साथ काम करती है, तुम्हारे साथ नहीं? हंसते हुए विशाल बोला, देखो मेरा मूड बहुत खराब है, मजाक मत करो। अच्छा सॉरी, पर मम्मी का मन उनके साथ बहलता है तो क्या हुआ? मैं कौन सा बात करने से मना कर रही हूँ? बस रोज रोज जाने और उसका काम करने से मना कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मम्मी उसके मुखौटा के झांसे में ना पड़े। दिन का खाना तो उसकी मम्मी के भरोसे ही होता है। कहती है, दिन में तो मैं अकेले रहती हूँ खाने वाली, इसलिए कुछ बनाने का मन नहीं करता। मम्मी भी रोज दिन में एक कटोरी सब्जी भरकर उसे दे आती हैं, तो वह मम्मी के गुणगान क्यों ना करे। पर मम्मी समझती नहीं कि वह सिर्फ अपना मतलब निकाल रही है। कई बार तो मम्मी मुझसे छुपा कर फल भी दे आती है और मैं लड़ाई ना हो इसी के चक्कर में अनदेखा कर देती हूँ। कल तो मम्मी जी से कह रही थी, हम यहाँ किसी को नहीं जानते थे, अनजान शहर में कैसे रहेंगे, पर आपने मुझे इतना प्यार दिया कि आप मेरी दूसरी मम्मी बन गई हो। तब से मम्मी जी तो कुछ ज़्यादा ही लट्टू हो गई हैं। विशाल बोला, चलो अब छोड़ो भी, तुम भी क्या छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाती हो। आज प्राची की बेटी कुहू का जन्मदिन था। प्राची ने पकौड़े और कुहू के पसंद का खाना बनाया। शाम को उसके दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी भी रखी। बच्चों के जाने के बाद प्राची रसोई समेटने लगी। अनीता जी रसोई के 2-3 चक्कर काट गई थी, लेकिन काम होने की वजह से प्राची रसोई में ही थी। प्राची अनीता को चक्कर लगाते देख समझ गई थी। प्राची खुद एक थाली में कुछ पकौड़े और खाना रख विशाखा के लिए अनीता जी को दे दिया। अनीता जी ने फटाफट थाली ली और ऊपर देने चली गई। दरवाज़ा खुला होने के कारण वह बिना खटखटाए अंदर जाने लगी। विशाखा किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। इंसान कितना ही भोला भाला क्यों ना हो, पर उसका मन बहुत जिज्ञासु होता है और अपना नाम सुन जाने की जिज्ञासा से अनीता के कदम वहीं रुक गए। विशाखा अपनी मम्मी से बातें कर रही थी। मम्मी, अनीता आंटी तो बहुत भोली हैं, जरा सी तारीफ़ कर दो तो मेरा आधा काम कर जाती हैं। बनी बनाई सब्जी और फल दे जाती हैं, बेटी के लिए खिलौने और खाने का सामान ले आती हैं, दिन भर उसे संभाल लेती हैं। कभी दिन में सोना हो तो यह कहकर नीचे छोड़ देती हूँ कि आपको याद कर रही थी, और जब से ये बोला है कि आप मेरी दूसरी मम्मी हो, तब से तो प्यार की गंगा बह रही है। अनीता जी ये सुनकर सन्न रह गई। इतना प्यार, अपनेपन का ये नतीजा। विशाखा को मैंने प्राची से भी अच्छा माना, इसकी वजह से मैं प्राची से लड़ जाती हूँ और इसके दिल में मेरे लिए यह भाव। आज अनीता जी को विशाखा का मुखौटा के पीछे वाला असली चेहरा दिख गया था। तभी विशाखा मुड़ी, अनीता को देख सन्न रह गई। अरे आंटी, आप कब आई? मैं मम्मी से आपकी ही बात कर रही थी, उन्होंने आपको नमस्ते करने को बोला है। आंखें चुराते हुए विशाखा बोली, ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े लाई हूँ। आंटी जी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। विशाखा इससे पहले कुछ और बोलती, अनीता जी बोली, देर हो रही है, मैं जाती हूँ, और तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। अनीता जी को इतनी जल्दी आता देख प्राची हैरान थी।
मजाकिया अंदाज में प्राची बोली। क्या हुआ मम्मी जी, आज अपनी बेटी के पास बैठी नहीं? आज मैंने मुखौटा के पीछे की सच्चाई देख ली है। यह कहते हुए अनीता जी अपने कमरे की ओर चली गई। प्राची को अपनी सास के लिए बुरा लगा, पर वह खुश भी थी कि उन्हें अपनेपन और दिखावे का फ़र्क समझ में आ गया। आज विशाखा के मुखौटा का पर्दाफाश हो चुका था। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।